सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके शुरू करेंगे हमारे पहले सवाल के साथ। अंतर्राष्ट्रीय धर्मार्थ दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हमारे ऑप्शंस हैं 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर। हमारा आंसर है 5 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 सितंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसेवी और लोक हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट में से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो शांति के लिए भी खतरा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला सवाल, इंग्लिश प्रो नाम से एक मुफ्त मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? Who has launched a free mobile app named as English Pro? हमारे ऑप्शंस हैं एम वेंकैया नायडू, रमेश पोखरियाल निशंक, के शिवन, पीयूष गोयल। हमारा आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा इंग्लिश प्रो नामक एक फ्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को हैदराबाद स्थित अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा जो एक शैक्षिक संसाधन के रूप में कार्य करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू की गई अपनी तरह की पहली पहल है। यह शिक्षार्थियों को अनूठे भारतीय तरीके से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही यह भविष्य में बड़े स्तर पर शिक्षार्थी समूहों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के अधिक उन्नत संस्करणों के साथ भी आएगा। अगला सवाल, भारत में शिक्षक दिवस किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom? हमारे ऑप्शंस हैं एपीजे अब्दुल कलाम, BR अम्बेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देश भर में छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। भारत में 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह वही वर्ष है जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने थे। तब से यह दिन हमारे जीवन में शिक्षकों द्वारा निभाई गई कठिनाई, चुनौतियों और अद्वितीय भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अगला सवाल, बजाज आलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as brand ambassador of Bajaj Allianz Life? हमारे ऑप्शंस हैं आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर कपूर। हमारा आंसर है
आयुष्मान खुराना। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान जीवन बीमाकर्ता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उसके उत्पादों के साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता को निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का हिस्सा भी होंगे, जो अपनी टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल्ड और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट को सम्मिलित करता है, जो इस कठिन समय में सामूहिक रूप से ग्राहक के जीवन को सुरक्षित और सक्षम बनाने का प्रयास करेगा। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं तरुण चुग। अगला सवाल, स्पोटॉप स्पोर्ट्सबुक ब्रांड के लिए क्रिकेट एम्बेसडर कौन बने हैं? Who has become the cricket ambassador for Spotop Sportsbook brand? हमारे ऑप्शंस हैं एमएस धोनी, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, ड्वेन ब्रावो। हमारा आंसर है ड्वेन ब्रावो। वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन ड्वेन ब्रावो स्पोटॉप स्पोर्ट्सबुक ब्रांड के लिए पहले क्रिकेट एम्बेसडर बन गए हैं। ऑल ऑफ मैन बैटिंग ग्रुप सेल्टन मैनेक्स ने वेस्ट इंडीज क्रिकेटर को अपने प्रमुख स्पोर्ट्स बुक के लिए एम्बेसडर बनाया है। ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज़ के लिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में हिस्सा रहे हैं। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के लिए 256 टेस्ट और 120 वनडे मैच खेले हैं और उन्हें खेल के सबसे बेहतर ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के प्रकाशन का नाम क्या है? What is the name of the publication launched by United Nations Environment Program? हमारे ऑप्शंस है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस, द बुक ऑफ ग्रीन इन्वायरमेंट, द लिटिल बुक अबाउट ग्रीन इन्वायरमेंट, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा एक नया प्रकाशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस जारी किया गया है। यह नया प्रकाशन दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस व्यवहार विज्ञान और नज सिद्धांत पर यूएनईपी की पहल है। यह मानवीय कार्यों और उन्हें कैसे बदला जाए पर केंद्रित है। इस पुस्तक में 40 तैयार किए गए नज शामिल है, सरल उपाय जो हरे रंग के विकल्पों को अपनाना ज़्यादा आसान बनाता है। इन उपायों को विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों और कर्मचारियों को अधिक स्थायी व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आई रखवाली ऐप को शुरू किया है? Which state government has rolled out आई रखवाली ऐप to ensure greenery and to protect the environment? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब। हमारा आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को राज्य सरकार विकसित पंजाब में पर्यावरण को बनाए रखने और प्रक्रिया में लोगों के हितधारकों को जोड़कर रखने के प्रयास के तहत किया गया है। आई रखवाली ऐप लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने और ग्रीनरी सेवियर्स बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा। इस ऐप को इस्तेमाल पेड़ों की अवैध कटाई के साथ साथ जंगलों को किसी भी नुकसान की सूचना संबंधित वन प्रभागीय अधिकारी के संज्ञान में मामला लाने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह राज्य इस प्रक्रिया में लोगों को एक हितधारक बनाकर अपने वन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। अगला सवाल,
पांचवें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया? Who has virtually attended the 5th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीट? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रहलाद सिंह पटेल, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। रशिया की अध्यक्षता में पांचवी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। पांचवी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। बैठक के प्रतिभागियों ने ब्रिक्स देशों में सांस्कृतिक क्षेत्र पर महामारी की स्थिति के प्रभाव पर विचार विमर्श किया। साथ ही इसमें ब्रिक्स के भीतर संयुक्त सांस्कृतिक ऑनलाइन परियोजनाओं के संभावित कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। पांचवें ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में ब्राज़ील, भारत, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका के सांस्कृतिक मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया। अगला सवाल, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as India's ambassador to Republic of Croatia? हमारे ऑप्शंस है किशोर सेन, अमन पांडे, राज श्रीवास्तव, सौरभ साहा। हमारा आंसर है राज श्रीवास्तव। केंद्र सरकार द्वारा राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वो 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में मिशन उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। क्रोएशिया की राजधानी है ज़ाग्रेब और यहाँ के राष्ट्रपति है ज़ोरान मिलनोविक। अगला सवाल, इंद्र नेवी का 11वां अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? Where was the 11th edition of exercise Indra Navy conducted? हमारे ऑप्शंस हैं हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बे ऑफ बंगाल। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण समाप्त हो चुका है। द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर 2020 तक किया गया। समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी दोनों नौसेना के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध का प्रतीक है। इंद्र नेवी 2.0 अभ्यास दो देशों की नौसेनाओं द्वारा बनाए अंतर संचालन को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह समझ के साथ साथ बहुआयामी समुद्री ऑपरेशन की प्रक्रियाओं में भी सुधार करता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी द्वारा लगे प्रतिबंधों के चलते बिना संपर्क के केवल समुद्र में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया। रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के प्रमुख हैं नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब झारखंड करंट अफेयर्स। हाल ही में किस कंपनी को रक्षा मंत्रालय की ओर से रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्माण करने की जिम्मेवारी मिली है? हमारे ऑप्शंस हैं ISM धनबाद, टाटा पावर, BCCL, सेल। हमारा आंसर है टाटा पावर। टाटा समूह की कंपनी टाटा पावर को रक्षा मंत्रालय से रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के लिए 490 करोड़ रुपए का कार्य मिला है। रक्षा मंत्रालय के साथ पिनाका 3 पर कंपनी ने अनुबंध किया। पिनाका 1 प्राकर की रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो हर मौसम में काम करने में दक्ष है और हर तरीके से प्रशिक्षण करने में सक्षम है। अगला सवाल, हाल ही में ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध द्वारा झारखंड के किस किसान को इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं रंजन प्रसाद,
तुलसी महतो, अखिलेश मुर्मू, संजय महतो। हमारा आंसर है तुलसी महतो। हाल ही में ICAR राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद द्वारा आयोजित स्थापना दिवस समारोह में इनोवेटिव फार्मर्स अवार्ड 2020 की घोषणा की गई। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार एवं झारखंड जोन के बकरी पालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड के प्रगतिशील किसान इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2020 से तुलसी महतो को सम्मानित किया गया है। तुलसी महतो रांची के नगरी प्रखंड के चिपरा गांव के किसान हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WKO के निर्देशक किस नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस है फारूक अंसारी, पार्थिव साव, डॉक्टर राजेश कुमार, मोहम्मद इब्रार कुरैशी। हमारा आंसर है मोहम्मद इब्रार कुरैशी। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन की ओर से रांची के मोहम्मद इब्रार कुरैशी को WKO इंडिया का निदेशक बनाया गया है। इस पद के साथ ही उन्हें WKO इंडिया की गतिविधियों को यहां के हर राज्य तक पहुंचाने और खेल को बढ़ावा देने का जिम्मा सौंपा गया है। किक बॉक्सिंग खेल मार्शल आर्ट्स का एक हिस्सा है। इस गेम में भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जैसे फुल कंटेंट, सेमी कंटेंट, लाइट कंटेंट, पॉइंट फाइट, किक फाइट, लो किक, केवन, म्यूजिकल फॉर्म, एरो किक बॉक्सिंग होता है। सवाल, हाल ही में जॉक बोर्ड के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हमारे ऑप्शंस है पुष्पा कुमारी, मुकेश महतो, डॉक्टर शंकर लाल, विनय झा। हमारा आंसर है डॉक्टर शंकर लाल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उपाध्यक्ष फूल सिंह को हटाकर डोरंडो कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल को जैक बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर शंकर लाल अगले 3 वर्षों के लिए उपाध्यक्ष के पद पर रहेंगे। आज का अंतिम सवाल, झारखंड के किस साहित्यकार को MS सिग्नेचर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं कुमारी मीना, सुरेश यादव, राकेश मिश्रा, प्रिया मिश्रा। हमारा आंसर है राकेश मिश्रा। साहित्यकार डॉक्टर राकेश मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित MS सिग्नेचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चिकित्सा विज्ञान, शैक्षणिक नवोन्मेष, कला संस्कृति, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में दिए जाने वाला यह सम्मान डॉक्टर मिश्रा को गांधी अध्ययन एवं शांति शोध के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। राकेश मिश्रा जमशेदपुर के निवासी हैं। राकेश मिश्रा वर्धा महाराष्ट्र स्थित भारत के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विगत 15 वर्षों से गांधी एवं शांति अध्ययन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। राकेश के 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं तथा साहित्य लेखन के लिए भी उन्हें कई पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आज का TYS का क्वेश्चन, होम उत्सव प्रदर्शनी किन शहरों में पहले शुरू होगी? फिर से दोहराती हूँ, होम उत्सव प्रदर्शनी किन शहरों में पहले शुरू होगी? दिल्ली एंड मुंबई, तमिलनाडु एंड मुंबई, मुंबई एंड पुणे, इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब बता दूं पिछले वीडियो का TYS का आंसर। पिछला TYS का क्वेश्चन था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैंड 59 मोबाइल ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक, UC ब्राउज़र एंड अदर चाइनीज़ ऐप ऑन विच डे? इसका आंसर है 29 जून 2020। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय।